Hello dear students and welcome to e-learning classes. Children, today in history we will study a new chapter, that is growth of new ideas, chapter number 7. In this chapter we will study about two great men, Gautam Buddha and Vardhman Mahavira. They were two great men that born in India around the 6th century BCE, that is about 2500 years ago. Children, इनकी teaching से दो religion बने, Buddhism and Jainism. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बुद्धिज्म. चिल्ड्रन, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर गौतम बुद्धा थे. इनका रियल नेम जो था वो सिद्धार्थ था. एंड ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, जो इस समय नेपाल में है. एंड हिज फादर वॉज अ चीफ ऑफ द शाक्या क्लैन. चिल्ड्रन, इनकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं थी, सारी सुविधाएं थी इनको. राजकुमारों की तरह ये अपना इनका जीवन था. चिल्ड्रन, लेकिन वो इन सबसे खुश नहीं थे. फिर इन्होंने अपनी लाइफ में 4 ऐसी चीज़ें देखी चिल्ड्रन जिससे ये बहुत व्याकुल हो गए और उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा. ही सॉ अ ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसे देखकर ये व्याकुल हो गए चिल्ड्रन. देन ही सॉ एन सिक मैन एंड फाइनली अ डेड बॉडी. दीज साइड्स लेफ्ट हिम डिस्टर्ब्ड एंड अनईजी. चिल्ड्रन, उसके बाद उन्होंने एक एसेटिक को देखा जिसकी लाइफ में बहुत सारे पेन, सॉरो और मिजरी से भरे हुए थे. Children, then he decided to search for answer to the misery of life and death. He wanted to find a solution to the suffering of mankind. उनको ये लगा था कि क्यों इस तरीके से लोग सफ़र करते हैं, क्यों उन लोगों को परेशानी होती है, क्या कारण है. Then he left his home to seek knowledge and true meaning of life. 6 साल तक चिल्ड्रन ये भटकते रहे इधर से उधर इसी खोज में. चिल्ड्रन, पीपल ट्री के नीचे बैठकर वो मेडिटेशन करते थे और लंबे समय के मेडिटेशन के बाद ही डिस्कवर्ड सुप्रीम नॉलेज एंड अटेन इनलाइटनमेंट एंड बिकेम बुद्धा. चिल्ड्रन, बुद्धा मीन्स द इनलाइटन और अवेकन और वाइज वन. चिल्ड्रन, जिस पीपल ट्री के नीचे ये बैठकर मेडिटेशन करते थे उस ट्री को बोधि वृक्ष और ट्री ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है. चिल्ड्रन, बिहार से फिर ये बिहार में गया एक प्लेस है, वहाँ से ये गए सारनाथ और वहाँ पर सबसे पहले उपदेश उन्होंने सारनाथ के डियर पार्क में दिया. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन. द बुद्धा स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इधर से उधर जाने में, लोगों से मिलने में, लोगों को उपदेश देने में और लव एंड पीस का मैसेज ये स्प्रेड करते थे. एंड ही टॉट इन लैंग्वेज विच द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो मेन टीचिंग जो थी वो बुद्धा की थी, वो 4 नोबल ट्रूथ हैं एंड 8 फोल्ड पाथ हैं, जिसको अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं. तो 4 नोबल पाथ हैं इनके. द 4 नोबल ट्रूथ जो है वो है: द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड वन मस्ट गेट rid of desire to end the suffering. To end desire and hence suffering one must follow the eightfold path. Means वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है, इसमें बहुत सारी सफरिंग है, बहुत सारी परेशानियां हैं. और वो परेशानियां जो लोगों को होती हैं वो उनकी डिज़ायर की वजह से होती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं. और इच्छाओं को अगर कम करना है तो वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ्स. एंड दीज वर राइट थॉट, right belief, right speech, right action, right means of livelihood, right efforts, right memory, right meditation. चिल्ड्रन, गौतम बुद्धा का ये मानना था कि अगर कोई इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ जो है वो बैलेंस रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को एकदम बहुत लग्जीरियस लाइफ में भी नहीं रहना चाहिए और ना ही ऐसी लाइफ में कि वो सब कुछ अपना छोड़कर लाइफ व्यतीत करे, है ना. तो बैलेंस लाइफ जो है वो इंसान को मोक्ष और निर्वाणा दिला सकती है. Children, he did not approve of rituals and animal sacrifice. He laid stress on ahimsa or non-injury to all living beings. He was against the caste system and wanted all people to be treated equally. The Sangha. चिल्ड्रन, गौतम बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स के साथ बहुत सारी मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करी, स्पेशली इन वेस्ट इंडिया की हिल्स पर, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे और नन्स रहती थी एक साथ. एंड लेड अ सिंपल लाइफ एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन मेडिटेशन. And also collected the teaching of the Buddha. These monasteries were also center of education. Monks and nuns taught others.